तो हर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोगों को जो है ये पहुंचना कब है एग्जाम सेंटर पर? तो पहुंचना है आप लोगों को 8 बजे, 8:30 से आपका पेपर होगा, तो आधा घंटा पहले आप लोगों को वहाँ पे जाना अनिवार्य है, ठीक है। 8:30 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो विकल्प पे चलते हैं, हम अपना रिवीजन करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, कहा है आकाशदीप, ठीक है, कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो वह जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, ठीक है, तो वो है रस मीमांसा। रस मीमांसा। तीसरा क्वेश्चन है, जीवनी विधा की रचना है। तो जीवनी किस विधा की रचना है ये हमको बताना। तो जीवनी जो है ये आपका क्या चीज़ है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो जीवनी की अगर हम बात करें तो ये कलम का सिपाही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन आपका, प्रतीक्षा गुरु, ठीक है, प्रतीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? तो प्रतीक्षा गुरु जो है वो है उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं आपका, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, ठीक है, कहा है साहित्य लोचन के लेखक हैं। तो साहित्य लोचन के लेखक कौन है? वो है श्याम, ठीक है, श्याम सुंदर दास। कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। उसके बाद है छठवां क्वेश्चन, कहा इसमें तार सप्ताहक, सप्ताह सप्ताह के कवि हैं, ठीक है, तो वो हैं इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी वो हैं रामविलास शर्मा अज्ञे और भरत भूषण अग्रवाल, ये तीनों हैं, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तार सप्ताहक, तार सप्ताहक के संपादक कौन थे? तो तार सप्ताहक के संपादक वो हैं अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे सॉरी विशेषता है, ठीक है, द्विवेदी युग की विशेषता है। तो द्विवेदी युग की विशेषता क्या है? वो है नीति और आदर्श का, नीति और आदर्श का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं इसमें, ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद है। तो बिहारी द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंद क्या है? वो है दोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। उसके बाद है दीप शिखा, दीप शिखा रचना है। तो दीप शिखा किसका रचना है? तो महादेवी वर्मा का रचना है, कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है तात तात का तात पुकारी, ठीक है, पंक्ति में कौन सा रस है? ताता की आवृत्ति इसमें हुई है, तो ये कौन सा जो है इसमें रस होगा? तो ये होगा आपका करुण रस, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, ये करुण रस लिखा गया, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि ब्राह्मा क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, प्रिंटिंग करते हुए तो इसके कलर जो है नहीं छपे हैं। चलते हैं, हम बोल देते हैं, ठीक है। ब्राह्मा क्वेश्चन है, ठीक है, ब्राह्मा क्वेश्चन जो है वो है आपका उपमा, ठीक है, अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो वो कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। फिर उसके बाद है, किस छंद के प्रत्येक चरण में, ठीक है, 24-24 मात्राएं होती हैं? तो वो रोला में होती हैं। कितने में होते हैं? तो रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, सह सहपाठी में उपसर्ग है। तो सहपाठी में उपसर्ग कौन सा है? तो वो ए है, यानी कि सीख है, साह है। क्या है ये? साह लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है, कौन सा शब्द, ठीक है, तीनों लिंगों में एक समान बनाता है? तीनों लिंगों में एक समान बनाता है, कौन सा शब्द है? वो है चौराहा, सॉरी इसमें दिया है त्यो, क्या दिया है? तयो। तयो जो होगा यहाँ पे, ठीक है, तयो हो, ये क्या होगा? तीनों लिंग को समान बनाएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला 16वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। 16वां क्वेश्चन जो है दिया गया है, वे है द्विगु समास किस पद में है? तो द्विगु समास वो है चौराहा में है, ठीक है, किस में है? चौराहा में, तो यानी कि चार राहों वाला, ठीक है।
उसके बाद है इसमें गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची भागीरथी है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद है उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, ठीक है, कौन सा भेद है इसमें, तो इसे सरल वाक्य है, कौन सा है, सरल वाक्य है। उसके बाद है वाच्य का संबंध है, तो वाच्य का संबंध है क्रिया के रूप में, क्या है, क्रिया के रूप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और 20वां क्वेश्चन है वाक्य में स्थित पदों का, ठीक है, व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक परिचय क्या कहलाता है, तो वो होगा आपका इसमें, ठीक है, पद परिचय, पद परिचय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला देखते हैं, जो कि सामने आपके ये रहा, ठीक है। अगला है इसमें, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो है किस युग के लेखक माने जाते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये शुक्ल युग के लेखक हैं, कौन से हैं, शुक्ल युग के लेखक माने जाते हैं, ठीक है, शुक्ल युग के लेखक ये माने जाते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब दिखने लगा होगा क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, गवन की विधा है, ठीक है, जो पहनते हैं ना गवन की विधा है, तो विधा कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें है उपन्यास की है, किसकी है, उपन्यास की है। उसके बाद है कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल के लेखक कौन है ये हमको बताना है। तो कंकाल का लेखक जो है वो है जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। कलम का सिपाही कृति है, तो कलम का सिपाही कृति कौन सी है, यानी ये है अमृत राय की है, कौन किसकी है, अमृत राय की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद चलते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, शुक्ल युग की श्यामवधि, ठीक है, श्यामावधि है, ठीक है, जो कि शुक्ल युग है उसका समय अवधि क्या है ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें समय अवधि जो है वो 1919 से 1938 तक है, ठीक है। साकेत रचना है, तो साकेत किसकी रचना है, ये ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का है। महादेवी महादेवी वर्मा का काव्यत्री हैं, महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि छायावादी काव्यत्री हैं, छायावादी युग की हैं ये महादेवी वर्मा। आते हैं देखते हैं यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कहा है गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी रचना वो है, ठीक है, पद्माकर की, पद्माकर की है, किसकी है, पद्माकर की। चलते हैं अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, तो वो होगा आपका 18, ठीक है, 1843 ईस्वी से अब तक, ठीक है। उसके बाद है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं, ध्यान रखना नहीं कहा है, तो नहीं में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सी होगा, ठीक है, युगांत। उसके बाद हास्य रस का भावी अस्थाई भाव है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है यहाँ पे, तो हास्य रस का अस्थाई भाव है हास, और पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये जो है किसकी जो है ये कौन सा अलंकार है, तो इसमें कहा है, तो ये अलंकार आपका जो होगा ये उपमा अलंकार है, कौन सा है, उपमा अलंकार होगा। सोरठा छंद्र में चरण होती है, 13वां क्वेश्चन है, सोरठा चरण चरण में चंद्र होती है, कितने चरण होते हैं, तो इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं देखते हैं 14वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है,
तो उप है। कौन सा है? उप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, तो ये किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो ये होगा आपका सप्तमी एक वचन का है। ठीक है, फिर उसके बाद हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में कौन सा समास है? तो वो है द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची क्या है? तो मछली का पर्यायवाची जो होगा ये आपका होगा मीन। क्या होगा? मीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 19वां और 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिया गया, 19वां है, वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो वो ऑप्शन होगा आपका डी, यानी कि वाच्य वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, बाकी अगर कहता हाँ है तो ये ऑप्शन आपके सही होते हैं। ठीक है, कर्तृवाचक में कर्म कर्मक सहकर्मक दोनों क्रियाओं का, ठीक है, प्रयोग होता है, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, अगर ये इसमें कहा होता का कि सही है तब। ठीक है, कर्मवाचक में क्रिया सदैव कर्मक होती है, ये भी आपका सही होता अगर उसमें लिखा होता सही है तब। ठीक है, लेकिन इसमें कहा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन कहा है। ठीक है, अचानक वर्षा होने लगी, अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित पद का, ठीक है, परिचय है। तो रेखांकित पद का जो परिचय है वो क्या है ये हमको बताना। तो रेखांकित पद का परिचय जो होगा वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, आपने 20 क्वेश्चन हल सॉल्व कर लिए, अब चलते हैं 20 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है आपका पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। तो पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद्र जी ने कहा था। ठीक है, पंच परमेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उसके बाद है इसमें दिया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, दो जो कि है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का इसमें नाटक नहीं कहा है, तो इसमें जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है लहरों के राजहंस ये नहीं है। बाकी इसमें से तीनों ये आपके सही हैं, ये भी है, ए भी है, ए भी है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर नहीं कहा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें शेखर, ठीक है, एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो किसके हैं? तो शेखर वो हैं अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से जो कि हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर आत्मकथा है, वो है ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि पांडेय, ठीक है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की है। बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, जो कि है भूषण किस युग की कवि हैं। तो भूषण जो है वो किस युग के कवि हैं? तो रीतिकाल के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ललित लालम, ठीक है, ललित लालम रचना है। तो ये किसकी रचना है? तो वो है मति राम की। किसकी है? मति राम की है। उसके बाद है यशोधरा रचना है। तो यशोधरा किसकी रचना है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उसके बाद 9वां है आपका आंगन के पार द्वार रचना है। ठीक है, तो ये आपका होगा अज्ञेय की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन में कहा है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीप शिखा जो होगा ये महादेवी वर्मा का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। करुड़स का अस्थाई भाव जो होगा वो क्या होगा? करुड़स का अस्थाई भाव शोक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चरण कमर बंदो हरिराई, ठीक है, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार
दिया है तो वही रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, यह समास मातृ छंद है, इसमें चारों चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यह छंद किस छंद का है? ठीक है, तो यह छंद रोला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद दिया है इसमें पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो पर्यावरण में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? परि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलते हैं, देखते हैं इसमें 15वें से 15वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि 15वां कहा है, तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन है, तो तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन क्या है? ये होगा सह। क्या होगा? सह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 16वां है, सुख दुख के समास हैं, तो सुख दुख के समास हैं छंद, डी। और उसके बाद है, सॉरी द्वंद्व दिया है इसमें, छंद हम पढ़ रहे हैं, द्वंद्व है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची वो है अनिल नहीं है, बाकी सब है अनल, पावक, ज्वाला, ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं अग्नि के। उसके बाद है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य इसमें है, क्या मनीष का दाखिला हो गया है? ठीक है, चलते हैं 19वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। तो 19वां क्वेश्चन कहा है इसमें, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। ठीक है, तब भाववाच्य होता है। कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 20वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। ठीक है, 20वां क्वेश्चन ये है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है इसमें, हिंदुस्तान का वह सब कुछ है जो अपने समझ रखता है, लेकिन वह इससे भी ज़्यादा है, रेखांकित पद परिचय है। ठीक है, कौन सा परिचय है? तो अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक है। ठीक है, ये आंसर आपके सामने जो कि हमने बताया है। तो 20 क्वेश्चन इसमें से पक्के आने ही आने हैं। ठीक है, आपको 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। ठीक है, आपका जो पेपर स्टार्ट होगा 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे रसगुल्लों, आज का जो पेपर है हिंदी का, ठीक है, वो आप लोग एकदम तोड़ फोड़ के जरूर आइएगा। ठीक है, पक्का मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं, ठीक है, आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।